घर को बनाते समय अगर ये 10 से 15 काम आपने कर लिए, आपका घर एक स्ट्रॉन्ग घर बन जाएगा जिसकी लाइफ डबल हो जाएगी और आपके घर में कभी ना क्रैक्स आएंगे, क्योंकि सारा काम क्या होता है, ब्रिक वर्क का जोड़ाई का काम होता है। अगर वो सही से नहीं किया, क्रैक भी आते हैं और घर कमजोर भी हो जाता है। जब भूकंप वगैरह आता है तो घर गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। तो ये बस 10 से 15 काम करने हैं, शुरू से एंड तक बता दूंगा, बस आपको फॉलो करना है। अपने कॉन्ट्रैक्टर को समझा देना है, अपने मिस्त्री को समझा देना है कि इस तरीके से हमारा घर बना, नहीं तो घर गिर जाएगा। पहले तो क्वालिटी देख लेनी है ब्रिक की, अच्छी क्वालिटी की ब्रिक लेना। ऐसी क्वालिटी की ब्रिक कभी नहीं लेना जो कलरलेस रहती है, मतलब आधा कलर दूसरा, आधा दूसरा कलर, एक कलर रहना चाहिए। और साइज उसका देख लेना। स्कैम कहाँ होता है, साइज में। आपको सस्ती ब्रिक मिल जाएगी, वो बोलेगा कि 7 से 8 रुपए का पीस ले जाओ, छोटा साइज होगा उसका। साइज देख लेना, बड़ा साइज हो, भले वो 10 रुपए की ब्रिक मिल रही है, ब्रिक ले आओ, उसको अच्छे से पानी पिलाओ। ब्रिक को एटलीस्ट 1 से 2 घंटा पानी मारता रहो लगातार। ऐसे तो उसको 24 घंटे पानी में डुबा के रखना होता है, लेकिन वो तो कोई करता नहीं और पॉसिबल नहीं होता है। तो लेकिन उसको पहले क्योर कर लेना है, पानी उस पर छांटते रहना है 1-2 घंटे तक। जब एक बार ये हो जाए, और कब भी जुड़ाई आपकी होती है, 9 इंच की दीवार में कुछ इस तरीके से ईंट लगानी है। 2 आपकी सीधी ईंट लगेंगी, एक टेढ़ी ईंट लगेगी, ये सबको पता है। लेकिन उसके बीच का जो गैप रखना है आपको, वो आपको आधा इंच गैप रखना ही रखना है, कि उसके अंदर जो हम सैंड और सीमेंट का मोटार बनाते हैं, मसाला बनाते हैं, वो अच्छे से डाल देना है। उससे क्या होगा, आपकी ईंट अच्छे से पकड़ पाएगी। और अगर हमने पहले ईंट को गीला नहीं किया होगा ना, जो मोटार के अंदर हमारा पानी होता है, वो ईंट पानी सोख लेती है। इसीलिए आपको पहले क्या करना है, ईंट को 24 घंटे पानी में डाल के रख देना है, या उसको 2 घंटे पानी पिला दो अच्छे से। ईंट बनता है वो हमेशा कितना होना चाहिए, 10 mm जॉइंट रहना चाहिए। मतलब जैसे आप सामने देख रहे हो, ब्रिक के बीच में जो माल भरा गया है, जो जॉइंट बनाया गया है, वो 10 mm होना चाहिए और प्रॉपर रैग्ड होना चाहिए। जैसे सामने देख रहे हो, प्रॉपर रैग्ड है, और रैग्ड भी कितना, 15 mm अंदर होना ही होना चाहिए। एक करने का क्या पर्पस है, ये पर्पस है जब आप प्लास्टर चढ़ाओगे इस पर, तो ये प्रॉपर से दोनों में बॉन्ड बन जाएगी, प्लास्टर में क्रैक नहीं दिखेंगे और वो नीचे गिरेगा नहीं पपड़ी बन के। ये चीज़ इसलिए काम आती है। अगली चीज़ जो आपको ब्रिक वर्क में चेक करनी है, तो वो करनी है आपको, मतलब मैक्सिमम जब ब्रिक वर्क हो रहा हो तो उसकी जो हाइट हो वो 1 से 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं करनी है दिन में। अगर 1 से 1.5 मीटर ज़्यादा करते हैं तो वो गिरने के चांसेस भी हो जाते हैं। और ऐसे ही 1-1.5 मीटर हो, आपको बैंड प्रोवाइड करना है। 9 इंच की वॉल है, वहाँ बैंड, जो पार्टीशन वॉल है ना, उसमें आपको बैंड मस्ट प्रोवाइड करना ही करना है। अगर 9 इंच की वॉल में बैंड नहीं प्रोवाइड करोगे, गिरने के चांसेस हो जाते हैं, क्रैक के चांसेस हो जाते हैं। और बैंड क्या है, सामने आप देख रहे हो कि मतलब एक कंक्रीट की लेयर डाली जाती है 4 इंच की, और अंदर उसके 2 सरिया 8 या 10 mm के डाल दिए जाते हैं कि प्रॉपर वो रहे, उसमें कंक्रीट में भी क्रैक नहीं आए। ठीक है। और जो हमारी 9 इंच की होती है, वहाँ आपको लिंटल मस्ट प्रोवाइड करना ही करना है। दरवाज़ों के ऊपर तो लिंटल प्रोवाइड करना ही करना है, लेकिन क्यूरिंग आपको मस्ट करनी ही करनी है। अगर आपका टेम्परेचर वहाँ 5 डिग्री से ऊपर है, 5 डिग्री से 40 डिग्री, तो आपको मिनिमम 7 दिन आपको क्यूरिंग करनी ही करनी है। ये हमेशा ध्यान रखना। और अगर आप रेशोज़ में यूज़ कर रहे हो 1:6 या 1:8, तो उसमें 7 दिन। अगर आप रेशो हाई मोटार रेशो यूज़ कर रहे हो, 1:4 का रेशो यूज़ कर रहे हो, तो 10 दिन आपको मिनिमम क्यूरिंग करनी ही करनी है। ये हमेशा याद रखना। और जो कोई आपको मना करे कि ठंडी में क्यूरिंग नहीं करनी है, तो वो गलत है। आपको क्यूरिंग करनी पड़ेगी 7 दिन तक। क्रैक्स मेरे को पूछा जाता है कि सर क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे हम ब्रिक वर्क करते हैं, ब्लॉक वर्क करते हैं, तो क्रैक्स आ जाते हैं। तो क्रैक्स क्यों आते हैं? तो जो मेनली क्रैक्स कहाँ आते हैं, 2 टाइप के जॉइंट्स पे। एक तो आपका जो कॉलम के साथ जॉइंट होता है, उसमें क्रैक देखने को आपको मिलता है। जैसे सामने आप देख रहे हो, तो यहाँ आपको क्रैक देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या करना है, जब भी आप जुड़ाई कराओ, ब्रिक वर्क करवाओ, पहले तो उसको अच्छे से हॉकिंग कर लो, टाचा मार लो, जो मतलब उसमें खड्डे खड्डे डाल दो कि एक प्रॉपर से जॉइंट बने दोनों चीज़ों में। और जैसे कॉलम और ब्रिक का आप जॉइंट बनाने जा रहे हो, पहले एक स्लरी बना के कॉलम पे लगा दो और उसमें कट बना दो कि मतलब एक रफ सरफेस बन जाए। फिर माल लगा के ब्रिक वर्क उसमें जोड़ोगे तो क्रैक से के चांसेस यहाँ कम हो जाते हैं। फिर और ज़्यादा कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ भी जॉइंट आता है कंक्रीट और ब्रिक का, वहाँ हम मुर्गा जाली या वायर मैश जिसे हम बोलते हैं, वो लगा देते हैं प्रॉपर से। और जब उसके ऊपर प्लास्टर होगा तो आपको क्रैक देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, जहाँ हमारी देखो ब्रिक वर्क चल रहा होता है और फ्यूचर में उधर ब्रिक वर्क हम छोड़ देते हैं, तो थोड़े टाइम बाद उधर नया स्ट्रक्चर बनना होता है, तो आपको क्या करना है,
अल्टरनेट वहाँ ब्रिक वर्क लगाना है कि जब आप दूसरी ब्रिक वर्क करो तो वो प्रॉपर से दोनों में जॉइंट बने। जैसे आप सामने देख रहे हो ऐसे में आपको जॉइंट बनाना ही बनाना है, ठीक है ये चीज़। और अभी मैं बात करूँ साइट इंजीनियर को और क्या चेक करना है, तो एक तो प्लम बॉब तो आपको चेक ही करना है कि वो पूरी वर्टिकलिटी उसकी सही है कि नहीं, क्योंकि अगर वो वर्टिकल पूरा प्रॉपर से नहीं होगा, फ्यूचर में लोड पड़ेगा तो वहाँ क्लैप्स होने के, क्रैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको प्लम बॉब से चेक करती रहनी है। और बाकी जो भी ब्रिक वर्क होगा वो लाइन में होना चाहिए। अगर लाइन में नहीं हुआ ना तो बाद में क्या दिक्कत आएगी, जब प्लास्टर हम उस पर चढ़ाने जाएंगे, प्लास्टर करने जाएंगे तो उसमें कई जगह ज़्यादा प्लास्टर आएगा, कई जगह कम प्लास्टर आएगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जहाँ ज़्यादा आएगा वहाँ क्रैक्स के चांसेस हो जाएंगे, जहाँ कम आएगा वहाँ ब्रिक लॉस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और कई बार तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल भी वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ तो मस्ट चेक करनी है। देखो इस चीज़ को मैं सिखाता हूँ आपको, ये सीखना पड़ेगा। मतलब आपने मिस्त्री को बता दो, अगर सिविल इंजीनियर हो तो आपको पता होना चाहिए। देखो इसका काट कोना निकालना पड़ता है आपको कि कहाँ कितना प्लास्टर आना है, क्योंकि हमें 10 से 12 mm से ज़्यादा प्लास्टर नहीं चढ़ाना है ब्रिक वर्क पे। तो जब आपकी जुड़ाई हो रही है तभी पे ठैया मार के रख दो। ये सामने ठैये का प्रोसेस किया जा रहा है। ठैया कैसे मारा जाता है कि कितनी इसकी मोटाई रखनी है, उसके लिए आपको कागज़ पे मैं समझाता हूँ कैसे मारना है। यहाँ पे हम एक नेल मारते हैं, खिल्ली हम जिसे बोलते हैं, एक यहाँ खिल्ली हम मारेंगे। फिर हमारी क्या डोरी रहेगी, जो डोरी आती है लाइन डोरी जो आपने साइड पे देखी। ऐसा करता हूँ साइड पे आपको वीडियो भी दिखता जा रहा होगा इसके साथ साथ में, तो आपको इजी होगा समझना। एक डोरी ऐसे मार दी, वो कितने पे मारी हमने, ये मारी यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मार दी 1 मीटर पे। फिर हमने मारी ये यहाँ से लेके यहाँ 1 मीटर पे। वीडियो लंबी होगी यहाँ, थोड़ा सब्र करना। फिर हमने क्या करना है, ये रूम है ऐसे सीधा है हमारा, फिर एक खिल्ली हमने यहाँ मार दी, यहाँ से यहाँ, ये हमारी एक डोरी बांध दी हमने यहाँ भी, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ भी कितना है 2 मीटर। ये 2 मीटर हमने जो भी ले सकते हो आप, यहाँ पे 2 मीटर ले सकते हो, 2 मीटर मतलब यहाँ भी सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम, फिर यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम, मतलब दोनों ये डोरी जब आप बांधोगे तो बराबर डिस्टेंस पे होनी चाहिए। ये हो गया, ये इतना सिंपल समझ गया आप। फिर आपको क्या करना है, जैसे ये फिक्स हो जाए डोरी एक बार, फिर आपको एक काट कोना निकालना है इसका। तो आप यहां से लेके, इस पॉइंट से लेके यहां ले लो 3 मीटर, यहां एक पॉइंट मार दो 3 मीटर, डोरी बांध दो एक छोटी सी। फिर यहां से भी 4 मीटर ले लो आप, जितना आपका मन करे उतना, आप पे भाई सब कुछ। ये 4 मीटर ये डोरी बांध दी। फिर हमें क्या करना होता है, ये डिस्टेंस देखना है, मतलब एक काट कोना निकालना है। ये मतलब इसका अगर राइट एंगल सही आया, अभी कैसे निकालना है, हमें क्या करना है, फार्मूला क्या रहता है, वो रहता है हमारा √4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये जो इसको अगर हम करते हैं तो ये 4 का कितना हो गया 16, इसका कितना हो गया हमारा 9, फिर √16 प्लस 25, ये 25 हो गया, तो √ कितना हो गया 5। तो मतलब हमारा यहाँ, इसको अगर हम यहाँ से टेप मारेंगे यहाँ तक तो हमारा 5 मीटर आना चाहिए। देखो अगर 5 मीटर नहीं आया फिर क्या करना है, 5 मीटर अगर नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, डोरी को आगे पीछे करना, मतलब जिस तरफ मांगता है। अगर 5 पॉइंट कुछ मिल रहा है तो डोरी अंदर ले लेनी है यहाँ। अगर 4 पॉइंट कुछ मिल रहा है तो आपको डोरी यहाँ से थोड़ी अंदर कर लेनी है, यहाँ से थोड़ी अंदर कर लेनी है। ये डिपेंड होता है आपको कितना mm प्लास्टर अंदर चला रहा है, 20 mm, तो उसी हिसाब से करना है। ये हो गया पहला स्टेप, स्टेप 1। जब स्टेप 1 हो जाए, मतलब ये काट कोना हो जाए, फिर आपको समझ आ गया, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको प्लास्टर लेना है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। फिर ये हमने एक ठैया जिसे हम बोलते हैं, ये मारा हमने ठैया प्लास्टर का, 1 मीटर था हमारा, तो हमारा प्लास्टर आना चाहिए था यहाँ कितना 20 mm। तो हमें कितना मिलेगा जब हम टेप मारेंगे, फिर चेक करना है हमें। 1 मीटर था, 1000 mm था हमारा, तो हमें यहाँ कितना 980 mm मिलना चाहिए। टेप मारा, ये एक ठैया फिक्स हो गया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम एक ठैया और मार देंगे क्योंकि प्लास्टर करना है हमें, तो पूरा पास पास रहेगा जितना सही है। तो यहाँ भी हमें कितना 980 mm भी करना है, तभी हमारा ये प्रॉपर एक दीवार पूरे एक से जैसा प्लास्टर आएगा। तो इधर क्या होता है, इधर हमें थोड़ा ज्यादा माल, मतलब हमने थोड़ा सेम इतना माल लगाया, हमें मिल रहा है 960 mm।
मतलब हमें चाहिए कितना 980 mm सेम करना है, तो हमें इसमें से और माल निकालना पड़ेगा। तो मतलब बिल्कुल थोड़ा सा माल आएगा, फिर हमें यहाँ 980 mm मिल जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, मापी सेम रखनी है। आपको भले माल ज्यादा आए यहाँ पे, भले माल कम आए, तो ऐसे ही आपको पूरे रूम में करना है। फिर हम इस तरफ आएंगे, यहाँ हमने एक लगाया, हमें 2 मीटर था यहाँ हमारा, तो हमारा आगे 1970 मतलब 30 mm माल यहाँ चढ़ रहा है। फिर हम यहाँ आते हैं, यहाँ चेक करते हैं, तो हमें यहाँ माल और चढ़ाना पड़ता है।